Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English chapter number 34 that is group names। एक आग जो वीडियो मुझे लग रहा है कि वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो वो स्किप कर दे रही हूँ। सो आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। मैं वैसे तो सारे सीक्वेंस में ही बनाती हूँ और ऐसा नहीं कि आप एक सीक्वेंस वाइज देखोगे तो ही समझ में आएगा। आप चैनल में जाके बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला जो वीडियो है उसमें से कोई भी वीडियो देखो, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे ही पेजेस एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हैं। ओके, ये सीक्वेंस में नहीं देखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर डेली दो दो वीडियो देखते हो तो आपको वही समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ और हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, सो सीक्वेंस में देखना ना देखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्लियर नहीं वीडियो, तो वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो क्लियर आएगा। एटलीस्ट आप 360 पे देखते हो तो भी वीडियो क्लियर दिखेगा। 360 रेजोल्यूशन मैं बता रही हूँ आपको। 480 पे देखोगे तो भी, अगर आप 144 पे देखोगे, 240 पे देखोगे तो क्लियर वीडियो नहीं दिखता है। कोई भी वीडियो आप देखो। ओके, मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे वीडियो आपको सेटिंग में जाके चेंज करना होता है ना। ग्रुप नेम्स यानी ग्रुप यानी समूह, बोलते ना ग्रुप बनाओ ग्रुप बनाओ, ग्रुप में रखो। सो ग्रुप यानी समूह, तो जो समूह में है उनके नाम। ग्रुप नेम्स यानी समूह में जो है उनके नाम। तो नॉर्मली हम कैसे बोलेंगे समूहों के नाम। ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। देखिए, ये वीडियोस उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जिनको रीडिंग आती है। रीडिंग इन द सेंस मतलब क्या, कि आपको थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश रीडिंग आ रही हो। जिनको इंग्लिश रीडिंग बिल्कुल नहीं आती, सो उनके लिए फिर रीडिंग का जो एक ट्रिक होता है वो फिर मुझे बनाना होगा कि किस तरीके से आपको कौन से लेटर को क्या पढ़ा जाए। मान लीजिए ये जी है तो मैंने बोला ग, ग्रुप। ओ एफ तो ऑफ बोला। पी ई ओ पी एल ई तो पीपल। एनिमल, वैसे तो जैसे हम देख रहे हैं वैसे ही, जैसे सी है, सी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कॉल्ड। कहीं कहीं पे सी का मतलब सी भी हम यूज़ करते हैं। ओके, डिफरेंट तो डी से डिफरेंट बोला। नेम्स तो एन से न भी आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जिनको रीडिंग आ रही है उनके लिए तो ये सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे उनको ये बता रही हूँ कैसे सेंटेंस आपको बनाना है। अगर आपको ऐसे इंग्लिश दिया जा गया है या कोई बोल रहा है तो आप कैसे खुद समझ सकते हो और कैसे आप बोल सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बोलने की ट्रिक बता रही हूँ और समझने की। बट जिनको रीडिंग बिल्कुल नहीं आती सो आप कमेंट में बताइए, तो फिर रीडिंग का मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, उसका अलग से प्लेलिस्ट बनाऊँगी। सो वो उनके लिए सही होगा जिनको इंग्लिश रीडिंग ही नहीं आती। तो फिर पहले तो रीडिंग आनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। रीडिंग ही नहीं आएगा तो आप रीड ही नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस है कि ना आप समझ सकते हो, ना बोल सकते हो, ना लिखा हुआ पढ़ सकते हो। सो अगर जिनको रीडिंग चाहिए, रीडिंग नहीं आती बिल्कुल, इंग्लिश रीडिंग भी नहीं आती, सो कमेंट में प्लीज़ बताइए, फिर मैं उसके हिसाब से वीडियो बनाऊँगी, अलग से प्लेलिस्ट भी बनाऊँगी। ठीक है, वैसे मैं एक एक वर्ड को यहाँ पे पढ़ती हूँ। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप धीरे धीरे समझते जाओगे कि इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं। और यहाँ पे जो ग्रामर के रूल्स थोड़े बहुत यूज़ होते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें ज़्यादा आपको कुछ भी ग्रामर के रूल्स नहीं देखने को मिलेगा। ये गेम की तरह है, बिल्कुल गेम की तरह। हम कई सारी चीज़ें इस वीडियो में सीख लेंगे। छोटे बच्चों की बुक है, क्योंकि कमेंट्स में यही आ रहे हैं कि आप छोटे बच्चों के बुक से बताइए। ठीक है, तो छोटे बच्चों की बुक तो ईजी ही रहेंगी, तो गेम गेम के थ्रू हम बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का समूह। ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग या लोगों, ग्रुप यानी समूह। अब डिपेंड करता है कि आप हिंदी में उसे कैसे बोल रहे हो। पीपल का मतलब मैंने क्या बताया, कई एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में पीपल उसको बोलते हैं। लोग, लोगों हम हिंदी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सो ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। एनिमल्स यानी जानवर। अब यहाँ पे जानवर एस है, एक जानवर की बात नहीं कर रहे हैं, एक से ज़्यादा, सारे ही जानवर की बात कर रहे हैं। एंड और थिंग्स यानी चीज़ों। आर यानी होते हैं। आर कॉल्ड यानी बुलाया जाता है, कहा जाता है। कॉल का मतलब, देखिए कॉल का मतलब होता है ना, कॉल आया है यानी कि बुलावा आया है, किसी कोई तो आपको बुला रहा है। जैसे मैंने बोला शी इज़ कॉलिंग यू, वो तुम्हें बुला रही है, तो वो कॉल का ही मतलब बुलाना। और यहाँ पे क्या है, आर कॉल्ड यानी कहा जाता है। ओके, बाय, बाय यानी द्वारा। डिफरेंट यानी अलग अलग। नेम्स यानी नामों से। ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। यानी ग्रुप ऑफ पीपल,
एनिमल्स और थिंग्स को अलग अलग नामों से या अलग अलग नामों के द्वारा जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है। सो ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। यानी ग्रुप ऑफ पीपल को, एनिमल्स को, थिंग्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से उन्हें बुलाया जाता है। तो आर कॉल्ड यानी कहा जाता है, बुलाया जाता है। ठीक है। वी आर अवेयर ऑफ सम नेम्स। वी यानी हम, आर यानी है, अवेयर ऑफ यानी परिचित, अवेयर यानी परिचित, ऑफ सम नेम्स कुछ नामों से, कुछ नामों से। ठीक है। नेम्स यानी नामों। सो कुछ नामों से हम परिचित हैं। मैच द फॉलोइंग यानी मैच द फॉलोइंग यानी मैच करो। वन हैज़ बीन डन फॉर यू यानी एक, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैच, मिलान करो। अगर यहाँ पे होता सेलेक्ट तो सेलेक्ट करो, यहाँ पे होता रीड तो पढ़ो, राइट लिखो। यानी कि अगर आपको स्टार्टिंग में वर्ब ऐसे दिया जाए, क्रिया दिया जाए, मैच, जैसे मैंने बोला कॉल, कॉल द टीचर, कॉल योर पेरेंट्स, सो यानी अपने पेरेंट्स को बुलाओ, तो यानी कि उसका मतलब हो जाता है कि आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, आपको कुछ बोला जा रहा है करने को, कमांड दिया जा रहा है। सो मैच द फॉलोइंग, ओके, सेलेक्ट द फॉलोइंग, सेलेक्ट द पिक्चर्स, रीड द पैसेज तो यानी पढ़ो, राइट द पैसेज, राइट फ्रॉम द पैसेज यानी उससे लिखो, पैसेज से लिखो। वन हैज़ बीन यानी वन हैज़ बीन डन यानी हो चुका है, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, एक किया जा चुका है, हैज़ बीन यानी कोई चीज़ हो चुकी है। ठीक है। डन यानी हो गया है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये होमवर्क इज़ डन, तुम्हारा काम हो चुका है। जैसे मान लीजिए मुझे बोलना हुआ मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क, तो डन यानी क्या है, ये थर्ड फॉर्म है डू का, करना। अब यहाँ पे समझते हैं प्लम एंड चेरी। प्लम यानी क्या होता है, ये प्लम है। हम यहाँ पे पिक्चर दे देते हैं बच्चों को, यानी पिक्चर बुक, बच्चों की बुक में आप देखोगे तो सारे चित्र के थ्रू हम पढ़ाते हैं, ताकि उन्हें इस चीज़ को क्या इंग्लिश में बोलते हैं उनको वो चीज़ें पता हो, हिंदी के थ्रू लर्न कर करके नहीं। प्लम का मतलब होता है आलू बुखारा, और चेरी को तो हम चेरी ही बोलते हैं। ठीक है। और ये है प्लम, ये वाला जो खट्टा मीठा लगता है ये है, और चेरी ये है। प्लम यानी आलू बुखारा, और ये चेरी, चेरी को तो चेरी ही बोलते हैं। एंड यानी और, प्लम एंड चेरी, तो ये क्या है, प्लम एंड चेरी क्या है, फ्रूट है, इसीलिए किसमें मैच किया, फ्रूट। ठीक है। सो फ्रूट्स मतलब एक से ज़्यादा आया, अगर सिर्फ प्लम बोलते तो हम लिखते, जैसे मैंने बोला कि माई फेवरेट फ्रूट इज़ प्लम, बट अगर मुझे दोनों बोलना हुआ तो मैं बोलूँगी माई फेवरेट फ्रूट्स आर, माई फेवरेट फ्रूट्स आर प्लम एंड चेरी, क्योंकि दो का नाम ले रही हूँ, इसीलिए जब फ्रूट्स बोला इसीलिए इसकी जगह पे आर भी हो गया। मैंने बोला माई फेवरेट फ्रूट इज़ प्लम, तो अब यहाँ पे देखा ये फ्रूट है इसीलिए यहाँ पे इज़ है, लेकिन जैसे ही मैंने बोला माई फेवरेट फ्रूट्स, फ्रूट्स जैसे ही बोल दूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर प्लम एंड चेरी। ठीक है। माई फेवरेट फ्रूट्स आर प्लम एंड चेरी। इस तरीके से सेंटेंसेस बनाइए। राजस्थान एंड गुजरात, ये क्या होगा, यहाँ पे मंथ्स है, ट्रीज़ है, कलर्स है, डायरेक्शंस है, क्लोथ्स है, फ्रूट्स है, टूल्स है, बर्ड्स है, स्टेट्स है, फ्लावर्स है, डेज है, वेजिटेबल्स है, किस में जाएगा ये जाएगा स्टेट्स में। स्टेट्स क्यों, स्टेट यानी होता है राज्य, एक राज्य की बात किया तो स्टेट होता है, लेकिन यहाँ पे हमने दो बोला, राजस्थान एंड गुजरात, तो इसीलिए स्टेट्स आया, ग्रुप में है ना, दो लोग साथ में है ना, इसीलिए स्टेट्स। यहाँ पे क्या बोला, प्लूरल में। सब जगह आप देखो एस 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 एस, क्यों, क्योंकि ये ग्रुप में है, हम वही तो पढ़ रहे हैं ना, ग्रुप नेम्स। जब ग्रुप में है तो यहाँ पे कैसे चेंज हो जाता है, ये इसीलिए आपको समझाया गया है, बच्चों के लिए ये दिखाया गया है कि जब आप एक से ज़्यादा चीज़ बोलते हो
तो जब आप उसको उसके बारे में बोलते हो तो एस ऐड होगा। राजस्थान एंड गुजरात बोला तो किस में आया, स्टेट्स में। अगर बोलते हैं सिर्फ राजस्थान तो यहाँ पे होता स्टेट, स्टेट, लेकिन जब बोला राजस्थान एंड गुजरात देन स्टेट्स, ठीक है। जून एंड जुलाई, वो क्या होता है, मंथ होता है ना, लेकिन यहाँ पे लिखा है मंथ्स। क्यों, एक से ज़्यादा आया, दो आया तो ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। एक रहेगा तो सिंगुलर एक वचन, दो आ गए तो बहुवचन प्लूरल। जून एंड जुलाई, जैसे मैंने बोला कि जून इज़ माय फेवरेट मंथ, लेकिन जब मैंने बोला जून एंड जुलाई आर माय फेवरेट मंथ्स, तब आ जाएगा मंथ्स। एक तो सब्जेक्ट के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, इज से आर आ जाएगा क्योंकि ये प्लूरल के लिए बात कर रहे हैं, दो है सब्जेक्ट। और जब और यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया। क्रो एंड पिजन, क्रो यानी कौआ एंड पिजन यानी कबूतर। अभी चित्र दिया गया है बट नाम लिखने की हिंदी में ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी लिख देती हूँ मैं। क्रो यानी कौआ एंड यानी और, पिजन यानी कबूतर। ये दोनों क्या हैं, बर्ड हैं, बर्ड हैं, बट हम दो ले रहे हैं यहाँ पे ना, तो क्या आ जाएगा, बर्ड्स। क्रो एंड पिजन आर बर्ड्स, तो मैं बोल सकती हूँ क्रो एंड पिजन आर बर्ड्स। अगर बोलना हुआ कि एक की बात कर रहे हैं, क्रो इज़ अ बर्ड, तो क्रो के साथ में इज़ आया क्योंकि एक ही आया। क्रो इज़ अ बर्ड, बर्ड, बर्ड्स नहीं बोला मैंने क्योंकि एक कौवे की बात की, तो क्रो इज़ अ बर्ड। सेंटेंस बनाइए आप भी, ठीक है। और जब मैंने बोला क्रो एंड पिजन देन आ जाएगा आर बर्ड्स, क्रो एंड पिजन्स आर बर्ड्स, ओके। क्रो एंड पिजन आर बर्ड्स। लोटस एंड ट्यूलिप, लोटस होता है आपका कमल और ट्यूलिप होता है एक फूल जो इस तरीके से होता है, देखने में गुलाब जैसा दिखता है कुछ, ठीक है, इस तरीके से होता है कुछ, ये होता है ट्यूलिप। लोटस एंड ट्यूलिप ये दोनों फ्लावर्स हैं। तो जैसे मैंने बोला लोटस इज़ आर नेशनल फ्लावर, तो मैंने क्या बोला कि लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है, ठीक है। लोटस इज़ अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बोलती हूँ मैं, ब्यूटीफुल फ्लावर। यहाँ पे आपने क्या देखा कि लोटस के साथ में एक है तो इज़ है के लिए मैंने क्या यूज़ किया, इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, और यहाँ पे फ्लावर्स नहीं लिखा मैंने, फ्लावर लिखा। लेकिन अगर मैं बोलूँ लोटस एंड ट्यूलिप तो ये तो हो जाएगा आर, क्योंकि दो आ गए तो प्लूरल हो गया, इसलिए है के लिए आर यूज़ करेंगे। लोटस एंड ट्यूलिप आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, क्योंकि एक नहीं है अभी दो हैं तो अ नहीं लिख सकते, हम एक के लिए यूज़ करेंगे। लोटस एंड ट्यूलिप आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स और यहाँ पे एस आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लोटस एंड ट्यूलिप फ्लावर्स। नाउ ब्रिंजल एंड लेमन ये क्या हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसीलिए ब्रिंजल एंड लेमन क्या है, वेजिटेबल्स। पिंक एंड ब्राउन, पिंक कलर है, ब्राउन भी कलर है। वैसे तो ये कलर हम बोलते हैं पिंक कलर, हम बोलते हैं ना भैया पिंक कलर का ड्रेस दिखाइए, तो पिंक ब्राउन कलर का ड्रेस दिखाइए, ब्राउन कलर बोल रहे हैं, पिंक कलर बोल रहे हैं। लेकिन जब दो बोल रहे हैं या दो से ज़्यादा बोल रहे हैं, जैसे ही एक से ज़्यादा हुआ वो प्लूरल हो जाता है, बहुवचन, हम उसे क्या बोलेंगे, कलर्स, ठीक है। बोलते हैं पिंक ब्राउन कलर्स, ठीक है, पिंक ब्राउन कलर्स। यहाँ पे है ईस्ट एंड वेस्ट, अच्छा इसका यहाँ पे लिख देती हूँ, पिंक यानी गुलाबी, सबको पता है, कॉमन है, एंड यानी और, ब्राउन यानी भूरा। ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट यानी पूर्व या पूरब, वेस्ट यानी पश्चिम, सबको पता है, कॉमन है। अभी बोलते ना ईस्ट में रहते हो कि वेस्ट में रहते हो, ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन। मैंने बोला ईस्ट, जैसे किसी ने मुझसे पता पूछा एड्रेस, मैं बोलूँगी भाई आप ईस्ट डायरेक्शन में चले जाइए। अगर दो साथ में बोलेंगे तो जैसे मैंने बोला कि ये ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस में आते हैं, तो वहाँ पे मैंने जब ईस्ट वेस्ट दो दिशाएं साथ में ली
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस ऐड हो जाएगा, डायरेक्शन नहीं डायरेक्शंस हो जाएगा। डायरेक्शंस यानी दिशाएं, डायरेक्शन बोले तो दिशा, डायरेक्शंस दिशाएं। मंडे एंड ट्यूसडे, सबको पता है मंडे क्या होता है, ट्यूसडे क्या होता है, फिर भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एंड का मतलब और, ट्यूसडे यानी मंगलवार। तो ये दिन होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं ना मंडे, मंडे और ट्यूसडे ये नॉर्मली एक डे होंगे, अगर आप एक की बात करोगे तो डे डे बोलेंगे, लेकिन जब ये दो साथ में यूज़ हो रहे हैं तो डेज, डेज, ठीक है, डेज यानी दिन, दिनों। कोट एंड पैंट्स, जैसे मैंने बोला दिस कोट इज़ ब्लैक कलर, ठीक है, मान लीजिए मैंने बोला माई कोट कलर इज़ ब्लैक कलर, लेकिन जब हम साथ में बोलते हैं कोट एंड पैंट्स कलर इज़, तो फिर यहाँ पे दो आ गया तो कोट एंड पैंट्स आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्लॉथ हैं, कपड़े हैं, लेकिन जब ये दो हो जाएंगे तो हम बोलते हैं क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, ठीक है। वैसे तो ये क्लॉथ है, क्लॉथ, लेकिन जब दो साथ में दो कपड़े का नाम ले रहे हैं तो क्लॉथ्स। नट एंड बोल्ट, ये टूल्स हैं छोटे छोटे जो होते हैं, नट बोल्ट जो टाइट करते हैं किसी भी अपने थिंग्स ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, होता है ना, बेड वगैरह बनाने के लिए या कबर्ड वगैरह में, या फिर कुछ भी काम होता है तो उसमें नट एंड बोल्ट तो लगता ही है ना। ये क्या है, टूल्स हैं, टूल्स। नेक्स्ट है बनियन एंड नीम, बनियन आपका ये है बरगद, नीम आपका ये है, बनियन यानी बरगद। जैसे कुछ लोग बनियान बोलेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, बनियन, बनियन एंड नीम। सो दीज आर, व्हाट इज दिस, ट्रीज, ट्रीज तो बहुत दूर है, यहाँ आया है, यहाँ, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पे खिचड़ी हो गया, बट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और खेल खेल में इस तरीके से बहुत सारे इसमें हैं, लेकिन वो मैं कई सारे वीडियोस तो मैंने नहीं बनाए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि वो बच्चों के लिए हैं तो आप लोग इंटरेस्टेड होंगे या नहीं उसमें। बट ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि किस तरीके से एक से ज़्यादा दो होता है तो हम कैसे चेंज कर देते हैं। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे मंथ्स, ऐसे हम मंथ्स यानी एक मंथ की बात किया हमने, तो महीनों, ट्रीज़ यानी पेड़ों, एक ट्रीज़ यानी आ गया तो कई सारे पेड़, कलर्स एक कलर से ज़्यादा तो कलर्स, डायरेक्शंस एक डायरेक्शन से ज़्यादा तो डायरेक्शन, क्लॉथ एक कपड़े से ज़्यादा तो क्लॉथ्स, एक फ्रूट से ज़्यादा तो फ्रूट्स, एक टूल से ज़्यादा तो टूल्स, एक बर्ड एक पक्षी से ज़्यादा तो बर्ड्स, स्टेट्स, अच्छा बर्ड्स यानी पक्षी, ठीक है, टूल्स यानी उपकरण हिंदी में हम बोलते हैं, फ्रूट्स यानी फल, क्लॉथ्स यानी कपड़े, कलर्स यानी रंग, ट्रीज़ यानी पेड़, मंथ्स यानी महीने, फ्लावर्स यानी फूल। अब जब हम कई सारे फूलों की बात करते हैं तो फ्लावर्स बोलते हैं। डेज़ यानी दिनों, जैसे बोलते हैं नेम ऑफ डेज़, दिनों के नाम। वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, ओके। आर्मी इज़ अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आर्मी, आर्मी बोलते हैं ना, मुझे आर्मी में जाना है, तो वो आर्मी क्या है, ये सोल्जर्स, ये ग्रुप है, यानी सोल्जर्स के ग्रुप को हम आर्मी बोलते हैं, ठीक है। सिपाहियों या सैनिकों, सैनिकों का समूह है आर्मी, आर्मी यानी उसका नाम ही आर्मी, सेना। आर्मी इज़ अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स यानी सैनिकों का ग्रुप होता है सेना, ओके। तो ये हो गया। तो नॉर्मली कोई चीज़ ग्रुप में होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं वो दिया गया है। ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं, वो होता है कलेक्टिव नाउन एक्चुअली, और जब ग्रुप में कई सारी चीज़ें होती है तो उसे क्या बोला जाता है तो वो हमें जानना ज़रूरी होता है। इसमें बच्चों के लिए है तो बहुत ईजी तरीके से दिया गया है, छोटा छोटा,
सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो ये। 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, एक बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, तो जिनको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है इंग्लिश उनके लिए वो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है। उसे करने के बाद स्टोरीज़ वाले वीडियोस देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मुझे 1-2 हफ्ते आप देखिए वीडियो, 2-2 3-3 बहुत मन लगा के देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरीके से मैं बोलती हूँ वैसे बोलने का ट्राई कीजिए, उस वर्ड्स को प्रोनाउंस कीजिए उस तरीके से। हार्ड वर्ड को लर्न कीजिए, नोट डाउन करके तुरंत के तुरंत लर्न कीजिए 2-3 बार देख के वीडियो। और फिर 1-2 हफ्ते के बाद मुझे बताइए कि क्या आपको ये हेल्पफुल हो रहा है। और जिनको रीडिंग नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मैं आपके लिए फिर रीडिंग के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊँ और उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊँ। जैसा भी आपको वीडियो चाहिए, चाहे वो डे टू डे लाइफ़ का कन्वर्सेशन हो। कन्वर्सेशन के वीडियोज़ तो मैं जब भी डालती हूँ तो देखती हूँ उस पे अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको इस तरीके के ही वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं जो मैं लिख के बताती हूँ, सो इसलिए मैं इसी तरीके की वीडियोज़ बता रही हूँ। ओके, फिर भी आपको जो भी लग रहा है आप बताइए कमेंट में, वो वीडियो आपके लिए मिल जाएँगे।